भैया दिल्ली वाले इस बार होली के साथ साथ दिवाली भी मना रहे हैं। दिल्ली के सीएम माननीय लोकनायक 21 मार्च की शाम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जनता में हर्ष की सुपर डुपर लहर है। और तो और केजरीवाल जी को ईडी की 6 दिन की रिमांड पर भी भेज दिया गया। अब उन्हें 28 मार्च की दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम हमारे भारत के सभी छोट बड़ भैया बहनी बच्चा बुतरू दोस्त मुहिम सबका खूब खूब स्वागत वंदन अभिनंदन। जे जागरूक रहे के हो तो जुड़ल रहे। जो सत्तू चाची वेलकम्स यू टू चर्चा घिसी पिटी। तो दिल्ली वासियों के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। वो कैसे चाची? देखो भैया, इनका दावा था कि ये मेजॉरिटी से जीते, ठीक, बहुत लोकप्रिय नेता मानते थे अपने आप को। और इन्होंने ये भी क्लेम किया कि जो इनकी पार्टी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है, मतलब इन्होंने स्क्रैच से शुरू किया था और कहां तक पहुंचा है। लेकिन ये बताओ भैया, जब रात में तुम गिरफ्तार हो रहे थे तो खाली 15 से 20 लोग आए। अरे इतना लोग तो हमारे यहाँ बच्चा सबका जो मुंडन समारोह होता है ना, इससे ज्यादा लोग पहुंच जाता है। यानी कि इससे पता क्या चलता है, हम आपको बताते हैं कि लोग बाग जो है मुफ्त की रेवड़ियां लूट रहे थे, इसीलिए तुमको इंटरेस्टेड होके वोट दे रहे थे। वरना जैसे तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था ईडी के संबंध से, वैसे जनता को भी घंटा फर्क नहीं पड़ा तुम्हारे जेल जाने से। कुकर्म बाबू भैया, कुकर्म इसी कहते हैं। और इनके तो गुरुजी अन्ना हजारे, जिनके साथ ये रामलीला मैदान में बैठे थे और ऐसा भारत का भविष्य उज्जवल कर रहे थे कि मतलब सब कुछ एकदम बढ़िया हो जाएगा, कोई दुखी नहीं रहेगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, ठीक है, यही तो बैठ के आप वहां कह रहे थे। पूरे आंदोलन की जो मलाई थी ना, वो ये चट कर गए अकेले ही। तो वो तो कहेंगे ही ना। आप इनके पहले की तस्वीर देखिए जिसमें ये तार बिजली से पतले आपके पिया, तार बिजली से पतले, और अब देखिए क्या ही ड्रास्टिक चेंज आया है। तो क्या इनको कोई नहीं पसंद करता चाची? अरे ऐसा थोड़े है। अपने जो ये रंगल श्रियाल माननी खुजलीवाल है ना, किसान आंदोलन के हृदय में विराजते हैं। मतलब सीना चीर के अगर किसान आंदोलन वाले दिखा दे तो उसमें 4 तस्वीर उनकी दिखाई पड़ेगी। सच्ची मोहब्बत है, ऐसे थोड़ी ना कि कोई इनको पसंद नहीं करता। शाहीन बाग वालों को देखो, पहली मोहब्बत है इनकी, बैठ के बिरयानी खिलाई और पूरी दिल्ली की व्यवस्था चौपट हो गई, रास्ते बंद हो गए, लेकिन इनका प्यार टस से मस ना हुआ। वो प्रोटेस्ट चलता रहा तो चलता रहा। और ये यही है जो अभी सीएए पर हिंदू शरणार्थी जो बाहर देश से आए थे वो इनके घटिया बयान पर खड़े हो गए। तो इनको बहुत दुख था इस बात का। कहने लगे कि भाई क्यों आप इन्हें सम्मान और सुरक्षा के साथ प्रोटेस्ट करने दे रहे हैं, जबकि हमारे किसान भाइयों को, शाहीन बाग वालों को आपने प्रोटेस्ट नहीं करने दिया। ये तो इनका हाल है। और दिल्ली के दंगे में जो इनके विधायक थे वो इनके बड़े हॉट फेवरेट हैं। खालिस्तानियों की मतलब ऐसी भरी पूरी नजरे इनायत है इन पर, और उतनी ही नजरे इनायत उनकी इन पर भी है। तो ये प्रेम ही तो है भाई। बांग्लादेशीज है, रोहिंग्याज है, रुदाली रूदन गैंग है, अमानतुल्ला है, सधर्मी ताहिर है, लेकिन सबको अनाथ करके चले गए माननी। मुझको तो वो शेर याद आ रहा है कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। दुखद बा भाई, बहुत दुखद बा। तो रुदाली गैंग से भी कोई नहीं आया समर्थक में चाची? अरे ऐसा संभव है क्या? अरे अपनी पिंकी दीदी लंबा चौड़ा ट्वीट की है समर्थन में, लिखी है, आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह टारगेट करना एकदम गलत और असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर इस तरह से गिराना न प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है न उनकी सरकार को। अपने आलोचकों से चुनावी रणभूमि में उतर कर लड़िए, उनका डटकर मुकाबला करिए, उनकी नीतियों और कार्यशैलियों पर बेशक हमला करिए, यही लोकतंत्र होता है। ये राजतंत्र वाले लोकतंत्र बता रहे हैं, ठीक है। अब मतलब आप ये देखिए कि राजनीति का स्तर गिराना, राजनीति के स्तर के बारे में जब ये ट्वीट कर रहे हैं, इनकी खुद की घर का हाल जो है कि खाली जमीनें हड़प कर बेनामी संपत्ति के बादशाह बने हैं इनके पतिदेव। वो जो शोभा बढ़ा रहे हैं उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। बेटा तुमको तो मुंह खोलना भी शोभा नहीं देता, ठीक है। डीएलएफ से सांठगांठ और हरियाणा में जमीन का जो मतलब भ्रष्टाचार किया है ना, ऐसा लगता है अपना जमीर तो देखिए कितना उन्नत और जागृत है भाई। वैसे तुम चिंतित ना हो बहन, मतलब कंबल कुटाई होगी केजरीवाल की, ये तो तय है। और हो सकता है नेशनल हेराल्ड मामले में तुम भी कुनबा समेत अंदर ही चले जाओ। हमने तो सुना है ये बहुत काम की है दिल्ली में चाची। और का
थोड़ा दिन और रह जाते ना तो सरकारी स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, दारू का ठेका सब चांद पर खोलने वाले थे। ये बहुत महत्वाकांक्षी इनके प्रोजेक्ट थे, है ना। साहब दिल्ली के मालिक हैं भाई। 2003 में बोले कि यमुना साफ कर देंगे, फिर 2022 में बोले कि 2025 में साफ कर देंगे, एकदम चकाचक हो जाएगी। और बहुत महत्वाकांक्षी इनका प्रोजेक्ट था। यमुना के किनारे कई झीलें विकसित होंगी जिसमें दिल्ली वाले जो है पिकनिक मनाने आया करेंगे। लेकिन हर साल छठ पूजा के पहले जब हम यमुना के दर्शन करते हैं ना तो लगता है थोड़ा साबुन ज़्यादा घोर दिए हैं माननी खुजलीवाल उसको साफ करने के लिए। इतना फेना मारता है, इतना फेना मारता है भाई। और मोहल्ला क्लिनिक बद से बदतर, ना तो उस जगह को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ना स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुंच पा रही है। और ये दुनिया का पहला शिक्षा मंत्री होगा जो शिक्षा के विकास के साथ साथ दारू क्रांति का भी विकास, असाधारण विकास किए हैं। ठीक है, इतना विकसित तेरा स्वास्थ्य व्यवस्था था तो भाई तुम्हारे यहाँ का लोग सब बाहर जा जाके वैसे है कहाँ चड्ढा जी, वही हलवाई का लड़का। आगे क्या होगा चाची? अरे सुनो भैया, हम तुमको ही बता रहे हैं और बाकी सबको ही बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से एकदम पक्के वाले खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए आतिशी मैडम, सौरभ भारद्वाज मैडम, रामनिवास गोयल जी में भयंकर मारकाट मची हुई है। जबकि केजरीवाल साहब वो जो समाजवाद के प्रणेता है ना लालू यादव जी, उनकी तर्ज पर कुछ सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि दिल्ली की कुर्सी जिसके मालिक हैं ये, वो अपनी पत्नी को सौंप दी जाए। हालांकि दोनों में कोई बराबरी नहीं है। लालू यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं और ये बहुत घुन्ना व्यक्ति है। ये कहता कुछ नहीं है पर करता बहुत कुछ है। भाई दिल्ली वालों की तो दुआ कबूल हो गई। अब सभी कट्टर ईमानदार दोस्त मिलके होली मनाएंगे, वो भी जेल से। तो जोर से बोला अब की बार प्यार से सरकार, अब की बार प्यार से सरकार, अब की बार प्यार से सरकार। जय हिंद, जय राम जी की, जय अखंड भारत की। अखंड भारत भूलेंगे नहीं।